Hello students, welcome to SGR online class. This is your chemistry class students. As we have studied about the unit 2 study of oxygen gas, today we are going to continue with the chapter unit 2 study of oxygen gas. कल लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पढ़ा था कि हम कैसे ऑक्सीजन गैस को बना सकते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड से. आज हम एक्सपेरिमेंट 2 के बारे में पढ़ेंगे that how we can prepare oxygen gas in the laboratory. Number 2 experiment starting with the effect of heat on potassium nitrate. Experiment number 2 effect of heat on potassium nitrate. अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, हम लैब में पोटेशियम नाइट्रेट से कैसे ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में हम ये पढ़ेंगे क्या किया जाता है. एक पूरा सेटअप बनाया जाता है, उसमें ऐसे टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स दिए जाते हैं. यहाँ पे जो क्रिस्टल्स यूज किए जाएंगे वो किसके होंगे, KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट है ये. ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर एक स्टैंड लगाया जाता है, एक सेटअप किया जाता है, नीचे बंसन फ्लेम होता है. दिस इज बंसन फ्लेम और यू कैन से बंसन बर्नर. ठीक है, दिस इज स्टैंड और पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट करना स्टार्ट किया जाता है. जैसे ही यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को प्रॉपर हीट मिलती है नीचे बंसन बर्नर से, ये क्रिस्टल्स टूटने लगते हैं. किस तरीके से, एक प्रॉपर रिएक्शन होती है कि कैसे ये क्रिस्टल्स टूटेंगे. पोटेशियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे हम, तो पोटेशियम नाइट्रेट टूटेगा, पोटेशियम नाइट्रेट टूटेगा, KNO3 को जब हीट प्रोवाइड करेंगे ये टूटेगा KNO2 में और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी. और यही गैस हमको चाहिए थी, यही गैस हम लैब में ऑब्टेन करना चाहते थे. तो KNO3 को जैसे ही हमने हीट किया, पोटेशियम नाइट्रेट को हीट की प्रेजेंस मिली, तो KNO2 और O2 में टूट गया. हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसको जब हम कंटिन्यूअस हीटिंग करते हैं लैब में, तो इसके दो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. तो इसको हम क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका भी एक सॉलिड रीजन है. जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये मेल्ट होने लगता है, यानी ये पिघलने लगता है. जस्ट लाइक कैंडल, जैसे कैंडल मेल्ट होती है और वैक्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट मेल्ट होने लगता है. और ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे ये इसे स्टिक करने लगता है, यहाँ ये चिपकने लगता है पोटेशियम नाइट्रेट. तो जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट, द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज फेयरली स्लो. जो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट जब टूटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा. वो प्रोसेस जब स्लो हो जाएगा तो इसमें ये दिक्कत होगी कि ऑक्सीजन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी. लेस अमाउंट में हम इतना एक्सपेंसिव मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज कर रहे थे, तब भी उसमें साइड इफेक्ट्स थे, यानी कि ऑक्सीजन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही थी. और यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर रहे हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग मिल जाती है तो ये वैक्स की तरह मेल्ट होने लगता है. जैसे ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है तो ऑक्सीजन फेयरली लेस अमाउंट में ऑब्टेन्ड हो जाती है. नेक्स्ट इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. अब हम लैब में किस तरह से ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करेंगे. अभी तक हमने दो मेथड्स पढ़े कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं. पहला, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स को अगर हम टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं या फिर डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में ले जाते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड टूट जाता है मर्करी में और ऑक्सीजन में. सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया हमने, पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को लिया तो वो टूट गया KNO2 और ऑक्सीजन में, मतलब पोटेशियम नाइट्राइट में और ऑक्सीजन गैस में. अब हम पढ़ते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको अगर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करनी है, मतलब हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इसमें अगर हमें लैब में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो हमें एक ऐसा कंपाउंड लेना चाहिए जिसको हम जब यूज करें तो एक्सपेंसेस भी कम आए और ऑक्सीजन भी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो. ठीक है, तो जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहला कंडीशन, जो केमिकल चाहिए आपको, केमिकल्स रिक्वायर्ड, जिस केमिकल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमें, वो केमिकल होगा हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. हम 20% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड.
20% हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने जैसे ही लिया, उसके बाद हम क्या लेंगे, एक सोल्यूशन लेंगे। सोल्यूशन मतलब जिसमें हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को मिलाएंगे और वो सोल्यूशन होगा MnO2 का, मैंगनीज ऑक्साइड का। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का सोल्यूशन लेंगे, MnO2 का ये सोल्यूशन होगा जिसमें हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब एक रिएक्शन होगी किस तरीके की, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड केमिकली रिएक्ट करेगा MnO2 के सोल्यूशन में, यानी MnO2 का सोल्यूशन लिया और MnO2 यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं, मतलब या तो केमिकल रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं या तो केमिकल रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देते हैं, बट दे डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। ये खुद रिएक्ट नहीं करते हैं पर केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं, मतलब डिफर करते हैं। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे ही MnO2 के सोल्यूशन में कैटलिस्ट के फॉर्मेशन में होगा, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर फॉर्म होगा, और जो हमें मेन एलिमेंट चाहिए था यानी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में यानी बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस हो चुकी होगी हमारे लैब में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि लैबोरेटरी में हम किस तरह से ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस में सबसे पहले जो केमिकल हमें रिक्वायर्ड है वो 20% हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यानी 20% हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, H2O2। हम उस H2O2 के MnO2 को सोल्यूशन में रखेंगे। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड MnO2 के सोल्यूशन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टूटेगा तो ये टूटेगा वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस, और यही ऑक्सीजन हम लैब में ऑब्टेन करना चाहते थे। अब हमने यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड को ही क्यों यूज किया, रोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पे जब कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, इट मींस इट इज एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड के तोड़ने की क्षमता को या तो MnO2 बढ़ा रहा है या तो कम कर रहा है। MnO2 एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड के टूटने की क्षमता को यानी ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन लिमिट को इंक्रीज करता है, एक्सेलरेट करता है। इसी वजह से MnO2 की प्रेजेंस ली जाती है। MnO2 इटसेल्फ रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने में हेल्प करता है। वो substances, a substance which does not take part in chemical reaction but accelerate the rate of chemical reaction are called catalyst। catalyst दो तरीके के होते हैं, एक positive catalyst and एक negative catalyst। positive catalyst वो catalyst होते हैं जो rate of chemical reaction को increase करते हैं, and negative catalyst are those catalysts which de-accelerate their chemical reaction rate, मतलब जो chemical reaction के rate को धीमा कर देते हैं। ठीक है, तो दो तरह के कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा हमने, और यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ था लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस में, वो था MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप होता है, आप लोग अपनी बुक्स में देख सकते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे प्रॉपर सेटअप बना है। प्रॉपर सेटअप है, एक कोनिकल फ्लास्क है, दिस इज कोनिकल फ्लास्क, ये एक कोनिकल फ्लास्क है। दिस वन इज थिसल फनल जिससे लिक्विड या गैस पास करती है। ठीक है, उसके बाद हमने एक लिया है यहाँ पे एंड दिस इज द सॉल्यूशन जहां पे हम गैस को ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे हम गैस को ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैस ऑब्टेन होगी, ये कोनिकल फ्लास्क हो गया। ये हमारा एक ट्रफ है, दिस इज द ट्रफ कंटेनिंग वाटर।
जो गैस इस चीज को कंटेन करता है, वाटर को कंटेन करता है, कंटेनिंग वाटर, ट्रफ कंटेनिंग वाटर। एंड द नेक्स्ट इज beehive shelf, it is beehive shelf, ये beehive shelf है, ठीक है। ये थिसल फनल हो गया और ये कोनिकल फ्लास्क हो गया। अब यहां पर हम किस चीज को यूज करते हैं, यहां पर आपको मिलेगा MnO2 भी और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी, ठीक। ये एक्चुअली क्या है, MnO2 है और यहां पे जो फिलअप होगा वो होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2, ठीक। यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन स्टार्ट होगी, यहां पे जैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आएगा, यहां पर से ये स्टार्ट करेगा और यहां ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, यहां पे बबल्स उठना स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी किस तरीके से H2O2 MnO2 की प्रेजेंस में वाटर का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट टू एग्जामिन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अब हम कैसे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में एग्जामिन करना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में पहले भी जान चुके हैं। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ लाइफ, एक्वेटिक लाइफ हो या ह्यूमन लाइफ हो। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 20.9% में ही प्रेजेंट है, बट देन टू वी नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल पर्पस। So we are going to study experiments to examine the properties of oxygen. Experiment to examine properties of oxygen. ठीक है, यहां पे हम जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन कैसी गैस है। सबसे पहले पता है हमें ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर इनहेलिंग पर्पस। इनहेलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मतलब इस गैस को हम इनहेल कर सकते हैं। ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक लाइफ, और वी कैन से एक्वेटिक लाइफ और मराइन लाइफ एंड ह्यूमंस आल्सो, ठीक, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये कंबशन की सपोर्टर भी है। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन को भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पे कुछ टेस्ट करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें ऑब्टेन होती हैं। ठीक है क्लास। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।